दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के लगातार अभी जो एक गतिरोध है वो बना हुआ है, तातुल बरकरार है। अमेरिका और ईरान बातचीत करना भी चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि डायलॉग हो, लेकिन एक दूसरे के जो शराइत हैं उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर ये बात मान ली गई होती तो इसमें समझौता हो चुका होता। फिलहाल जो मामला सामने है वो यही है कि एक तरफ ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर से अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास ब्लॉकेड लगा रखा है। अब यह तातुल कब तक जारी रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ट्रंप की गैर कानूनी नाकेबंदी, जो ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी, ब्लॉकेड लगा रखा है, ये गैर कानूनी है। तो अब ये जो है कई ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि ये खुद अमेरिका के लिए उल्टा पड़ रहा है। ईरान मजबूत खड़ा है, अमेरिकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। क्या इस बारे में रिपोर्ट्स है वो आपको हम बताएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहायकों को ईरानी बंदरगाहों की लंबी नौसैनिक यानी नेवल ब्लॉकेड की तैयारी करने की हिदायत दी है। यह जोखिम भरा कदम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की मईशत को कमजोर करने के लिए है। अमेरिका को लगता है कि ईरान की जो इकोनॉमी है उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन इसकी बजाय यह दिखाता है कि 8 हफ्तों के इस जंग के बाद अमेरिका जो है वो फैसलाकुन जीत हासिल नहीं कर पाया। साथ ही इसका असर अमेरिकी जनता और वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी साफ तौर से पड़ता नजर आ रहा है। बैठकों में जितने भी हुई हैं, बैठकों में जिनमें हाल की सिचुएशन रूम चर्चा भी शामिल है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे बमबारी फिर से शुरू करने या पूरी तरह पीछे हटने के बजाय ब्लॉकेड जारी रखने का फैसला किया। यह फैसला 7 अप्रैल के जो सीज फायर का जो फैसला था, सीज फायर को लेकर जो ऐलान किया गया था, 7 अप्रैल के सीज फायर के बाद आया, जिसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका इस्राएल के हवाई हमलों के सबसे जो शदीद हमले थे उसको रोका था। इन हमलों में ईरान में जितने भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको काफी नुकसान पहुंचा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर नुकसान हुआ था, फिर भी अमेरिका समुद्री दबाव बनाए हुए है, जिससे शिपिंग पर असर पड़ा है और हॉर्मुज जल डब्रू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, उससे गुजरने वाला जो ट्रैफिक है वो काफी कम हो गया है, बहुत हद तक कम हो गया है। ईरान ने मजबूती दिखाते हुए तनाव कम करने के लिए 3 फेजेस का प्रपोजल दिया। पहला, संघर्ष खत्म करना, ये जो एग्रेशन था उसको खत्म करना, फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाना